हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज आप पढ़ेंगे रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर। कैलेंडर में किस तरह के सवाल आते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और क्या नियम लगता है या क्या ट्रिक होती है, तो चलिए जान लेते हैं ऐसा क्या क्या होता है कैलेंडर चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है बच्चा, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसकी बेसिक जानकारी। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है बच्चा, जी ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप बात करते हैं ना किसकी, कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे अगर एक साधारण वर्ष की बात की जाए, साधारण वर्ष की बात की जाती है बच्चा, तो साधारण वर्ष में कितने, तो आप कहेंगे 365 दिन होते हैं। ठीक है, जबकि लीप वर्ष की अगर बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, लीप वर्ष की बात करें, तो इसमें कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे इसमें हो जाते हैं 366 दिन। ठीक है, ठीक है जी। आगे और जानकारी चाहिए कि एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप कहेंगे एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। कितना, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन, और क्या, एक दिन होता है बच्चा। ठीक है, कितना, एक दिन होता है। ठीक है जी, ठीक है। जबकि 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 किसमें, लीप वर्ष में, लीप वर्ष की अगर बात की जाती है, तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह और कितने दिन, तो आप कहेंगे 2 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 2 दिन होते हैं बच्चा और एक्स्ट्रा में। ठीक है, इस तरह से आपको इनको ध्यान में रखना है। आगे बात करें कि एक साधारण वर्ष में प्रथम एवं अंतिम दिन का वार क्या होता है, समान होता है। नोट कर लेना बच्चा इन बातों को। क्या है कि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में क्या होता है, वर्ष का प्रथम प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम दिन जो होता है बच्चा, ठीक है, अंतिम दिन, अंतिम दिन का वार क्या होता है, तो आप कहेंगे समान होता है, एक समान होता है, एक समान होता है, एक समान होता है बच्चा। ठीक है, समझ गए। एक साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, एक साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का वार क्या होता है बच्चा, समान होता है। ठीक है, अब बात करें कि एक साधारण वर्ष से क्या, आप इसमें ध्यान रखेंगे कि एक साधारण वर्ष से, एक साधारण वर्ष से, ठीक है, वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए, अगले वर्ष में जाने के लिए, ठीक है, जाने के लिए क्या करना होता है, एक दिन आगे जाना होता है। कितना, एक दिन आगे जाना होता है, आगे जाना होता है, जाना होता है। ठीक है बच्चा, समझे जी, समझे। जबकि जबकि क्या, जबकि जो हमारा कौन सा वर्ष है, पिछले वर्ष में जाने के लिए, अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जाना होता है। जबकि पिछले पिछले वर्ष में जाने के लिए, पिछले वर्ष में जाने के लिए, जाने के लिए कितने दिन आगे पीछे जाना होगा, तो आप कहेंगे एक दिन ही पीछे जाना होगा, एक दिन पीछे जाना होता है। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। आगे समझना और क्या कह रहा है, तो आगे की बात करें तो इसमें है सीधा सीधा, हाँ कलर बदल देते हैं। ठीक है, क्या है कि इसमें आप ध्यान रखेंगे कैसे, जैसे देखो मैं आपसे कह देती हूँ एक उदाहरण देके, क्या है, एक उदाहरण देती हूँ, जैसे एक उदाहरण है आपका, आप इसमें ध्यान रखेंगे क्या, मैं कहूं आपसे कि 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2002, 15 सितंबर 2002 को रविवार है, रविवार हो तो, रविवार हो तो 15 सितंबर, 15 सितंबर 2003 को क्या वार है, 2003 को क्या, को क्या वार होगा। अब बच्चा ये बताइए मुझे कि वर्ष में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप, तो 2000 से सेम तारीख देख लेना, 15 सितंबर की बात कर रहा है, 2000 से 15 सितंबर को 2003 में एक वर्ष आगे गया। एक वर्ष आगे जाने के लिए अब आपको ये नहीं सवाल वाला सूत्र लगाना है, नहीं लगाना, क्या करोगे, एक दिन ही आगे जाना है। तो यहाँ पे क्या है, रविवार है, रविवार में एक जोड़ दो, एक दिन आगे चले गए, क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक दिन आगे चला जाएगा, क्या आंसर होगा, सोमवार। यानी कि 15 सितंबर 2003 को क्या होगा, सोमवार होगा बच्चा, सोमवार होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट क्या बता रहा है आपको, चलिए समझ लेते हैं अगले पॉइंट को। तो हर चीज आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, अब क्या है, ये तो था साधारण वर्ष के लिए, ठीक है, ये क्या था, साधारण वर्ष के लिए था बच्चा। अब देखो लीव वर्ष के लिए बात करते हैं कि किसी लीव वर्ष, किसी लीव वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए, गलत लिख दिया देखो, अगले, है ना, इधर भी और इधर से अगले वर्ष में जाने के लिए, अगले वर्ष में जाने के लिए, जाने के लिए 2 दिन,
कितने दिन, 2 दिन आगे जाना होता है, आगे जाना होता है, ठीक है बच्चा, जाना होता है, कितने दिन, 2 दिन आगे जाना होता है। जबकि जबकि क्या, पिछले वर्ष में जाने के लिए, पिछले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन पीछे जाना होता है, 2 दिन पीछे जाना होता है, पीछे जाना होता है, ठीक है बच्चा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन आगे और पिछले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन पीछे जाना होता है, ठीक है जी, ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो उदाहरण इसके लिए, उदाहरण देखते हैं इसके लिए, क्या, देखिए ये रहा सवाल, देखो क्या है कि अब सीधे सीधे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, कितना, कि यदि 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 2004 को रविवार था, ठीक है, क्या था, रविवार था, तो 15 अप्रैल, तो तो 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 2003 को क्या वार था, क्या वार था, क्या वार था, ठीक है बच्चा, ठीक है जी, क्या करोगे भाई, सीधी सीधी बात है, क्या सीधी सीधी बात है, 2 दिन आगे जाना होता है, 2 दिन पीछे जाना होता है। अब इसने क्या बताया है, इसने बताया हमें कि 15 अप्रैल 2004 है, तारीख सेम होनी चाहिए, तो 15 अप्रैल है, महीना सेम है, वर्ष कम है, 2003 है, आगे से कौन से में, पिछले वर्ष में जाना है, इसका मतलब क्या है, 2 माइनस कर देंगे, कितने से, रविवार में से, तो रविवार में से 2 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, रवि शनि चला गया, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार, समझ गए बच्चा, यस जी, चलिए ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आप क्या करना है आप लोगों को, ठीक है जी, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे है आपका सवाल, ठीक है, अच्छा इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कुछ, उसको और देख लीजिए एक बार, ठीक है जी, हाँ बता दीजिए, तो देखो एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके लिए मैं ले लेती हूँ एक पेज, ठीक है बच्चा, ठीक है जी, चलिए आ जाइए, क्या करना है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जब आप करोगे ना कैलेंडर के सवाल, तो उसमें आपको देखना होगा कि आपके क्या तरीके, कौन कौन से सूत्र उसमें लगाए जाते हैं, तो देखो उसमें सबसे पहली चीज आती है, जिसको कहते हैं मास कोड ज्ञात करना होता है, क्या करना होता है, मास कोड ज्ञात करना होता है, ठीक है, तो मास क्या है, तो आप वो तो जानते हैं, 12 महीने, ठीक है, उसके लिए कोड है, आप कहेंगे 14, 40, 250, 36, 146, क्लियर, इससे आप क्या समझे हैं, इससे आप समझे हैं मास के कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर और ये दिसंबर, ये कोड किसके हैं, तो ये आपके मास के कोड है, जनवरी फरवरी का कोड है, ठीक है, फिर बात करते हैं सप्ताह के कोड आते हैं, सप्ताह कोड, कब, जब आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सप्ताह के कोड में क्या आएगा, तो इसमें आप जान लेंगे, क्या, सप्ताह में 7 दिन होता है, स्टार्ट कहां से करना है, तो इसको आप समझेंगे कि इसकी स्टार्टिंग हो जाती है आपकी कहां से, तो आप रविवार से स्टार्टिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है बच्चा जी, ठीक है, किस तरह से, तो आप कहेंगे रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है, आगे देखिए, इंग्लिश में लिखना चाहें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है जी, ठीक है, कोड क्या लगेगा, तो आ जाइए, इसके लिए आपको रखना है, रविवार के लिए आप कहेंगे कि रविवार से 1 की गिनती गिननी है, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6 और शनि पे 0 कोड, तो ये क्या है, ये आपके सप्ताह के कोड हो गए, ठीक है बच्चा, ठीक है जी, अब आगे क्या करना है, तो आगे जब बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें क्या कैसे कैसे करना है, तो आपका आता है यहाँ पे, जब वो कहता है आपसे शताब्दी कोड, क्या कहता है, शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड लगवाता है, अब शताब्दी कोड के लिए क्या करना होगा, कौन से कोड लगेंगे, तो देखो ज्यादातर जो पूछा जाता है उसके लिए ध्यान रखना है, शताब्दी कोड के लिए होता है कि आपको करना होगा, जो भी शताब्दी है, जो भी शताब्दी है, ठीक है, उसमें 400 से भाग देना होगा, शताब्दी में क्या करना होगा, शताब्दी में 400 से भाग देना होगा, 400 से भाग देना होगा, भाग देना, ठीक है, अब उसका क्या रिजल्ट आएगा, देखिए उसका आएगा कि अगर 100 शेष बचता है, 100 शेष, ठीक है, 100 शेष बचता है, तो कोड लगेगा आपका, तो कोड कितना, तो आप कहेंगे 4, ठीक है, याद रखना,
अगर शेष बचता है कितना 200, 200 शेष बचे तो कोड क्या लगेगा, तो 2 लगेगा। ठीक है, बात करते हैं कि 300 शेष बचेगा तो कोड लगेगा, तो 300 पे कोड लगेगा 0 का। और अगर आपका शेष बचता है 0 तो कोड लगेगा आपका 6 का। ठीक है, 4206 आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका शताब्दी कोड। किस तरह से, देखिए जैसे आपका 1900 दिया है, 1900 शताब्दी है, तो 400 से भाग देंगे आप इस 1900 में, तो आप क्या करेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, कितना बचा, आप कहेंगे 300 बचा। 300 अगर शेष, ठीक है, तो कोड क्या लगाएंगे, तो आप 0 कोड लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से भाई 1900 को शताब्दी बोलेंगे जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। अब कई बार बच्चे ना, क्या होता है कि आधी चीज सीख जाते हैं और आधी नहीं सीख पाते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आप वर्ष से अधिवर्ष निकालते हैं, जब वर्ष से अधिवर्ष निकालते हैं, अधिवर्ष, तो अधिवर्ष कैसे निकालें। अब माना जैसे लिखा था 1900, क्या लिख दें, 1920 है। ठीक है, अब इसमें 1900 तो हो गई शताब्दी, 1900 क्या हो गई है, 1900 तो हो गई है शताब्दी। ठीक है, शताब्दी, और 20 क्या है इसमें, तो आप कहेंगे 20 हो गया वर्ष। तो शताब्दी का कोड तो आप इस तरह से निकालेंगे। वर्ष का कोड कैसे निकालेंगे, तो देखिए वर्ष में क्या करना है, वर्ष अधिवर्ष निकालने के लिए, अधिवर्ष निकालने के लिए 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 से वर्ष में भाग दे दीजिए। ठीक है, क्या आ गया, तो आप कहेंगे 4 पंजे 20 हो गया। अब यहाँ शेष तो देखना नहीं होता, शेष क्या बचा ये नहीं देखना होता, भले यहाँ पे बच जाता, यहाँ पर 18 लिखा होता और शेष बच जाता, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो आपका भागफल आएगा ये आपको देखना है। ठीक है बच्चा, कितना आया 5, यही अधिवर्ष है, यही क्या है, यही अधिवर्ष है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको सवाल सॉल्व कर लेने हैं। अब जो बताया है सब इसी तरह से निकलेगा, कोई भी अलग चीज अब इसमें लगने वाली नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। इतना और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर लीप ईयर की बात आ जाती है तो एक की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये क्या नाम है, फरवरी पे 3 लगा देंगे। ठीक है, हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है। कब लगा देंगे, जब लीप ईयर रहेगा, यानी लीप वर्ष, लीप वर्ष रहेगा तब आप जनवरी पे कितना लगाएंगे, 0 कोड, फरवरी पे लगाएंगे 3 कोड, बाकी सभी सेम रहेंगे। ठीक है, ये साधारण वर्ष था, ये क्या था, साधारण वर्ष था, साधारण वर्ष का कोड। चाहती हूँ आपका एक भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। चलिए तो अब देखिए, चलते हैं, और इसके अंतर्गत आपको जो सवाल मिलेंगे आप बड़े आराम से उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ तो ऐसे हैं जो ट्रिक की सहायता से होंगे, कुछ होंगे जो नॉर्मल हो जाएंगे। चलो तो देखते हैं सवाल की तरफ, ये रहा। 29 दिनों के एक महीने में दूसरा गुरुवार, गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है। ठीक है, 29 दिनों के एक महीने में दूसरा गुरुवार कब पड़ता है, महीने के 13वें दिन पड़ता है, तो महीने के आखिरी दिन में, आखिरी दिन के ठीक पहले वाले सप्ताह में कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा बच्चा। ठीक है, अब देखो इस तरह से जब आपका सवाल आया, अब आप इसमें क्या सोचेंगे, आप कुछ नहीं सोचेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो देखो इसमें आपको क्या लगाना है, भैया सीधी सीधी बात है, जब ऐसा सवाल आएगा आपको बस ऐसे करना है। इसने क्या कह दिया है, इसने दिया 13वें दिन पड़ता है क्या, दूसरा गुरुवार, तो ये रहा 13, और 13 को क्या है, दूसरा गुरुवार पड़ता है, यानी कि इस दिन है गुरुवार। ठीक है बच्चा, इस दिन है गुरुवार, तो आप जानते हैं कि यही वार लौट के कब आएगा, 7 दिन बाद आएगा। इसका मतलब है आपने 13 में 7 जोड़ दिए, और इसका मतलब क्या, 7 दिन बाद कितना आ गया, तो आप कहेंगे 20, और 20 तारीख को फिर से क्या पड़ गया, तो आप कहेंगे गुरुवार पड़ गया। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें फिर से 7 जोड़िए, नॉर्मल ट्रिक बता रही हूँ, क्या करेंगे, तुक्का लगाने वाला, तो आप कहेंगे क्या, 27 तारीख को फिर से क्या हो गया है, गुरुवार हो गया, और आपका समय भी यहाँ पे बच गया। क्या पूछा है, उसने पूछा सप्ताह का कौन सा दिन है, महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला दिन, तो आखिरी दिन कौन सा, 29 दिन है ना, आखिरी तो 29 दिन है, और ये क्या है, गुरुवार पड़ गया कितने को, 27 को, 27 में एक और ही तो जोड़ना है, और क्या आ जाएगा 28, 28, और महीने का आखिरी दिन से एक दिन पहले का पूछा है, तो 28 को क्या हो गया, गुरुवार में एक दिन तो जोड़ना है, बता दीजिए ना भैया क्या है, तो आप कहेंगे शुक्रवार है मैम, शुक्रवार। चलिए तो आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन राइट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, नॉर्मल है, बस करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यदि कल मंगलवार होगा बच्चा। अब देखिए, अगर कल मंगलवार होगा, है ना, ये है ना सवाल, जी हाँ ये सवाल है, कल मंगलवार होगा तो आज से, अब कल मंगल है तो ये रहा कल। ठीक है, और कल क्या है, कल मंगलवार है, कल क्या है, मंगलवार बच्चा। ठीक है जी, ठीक है। अब कल मंगलवार है तो आज क्या वार है ये तो बता दीजिए, तो हमें सवाल जब सॉल्व करते हैं ना तो आज उसमें होना चाहिए, तो कल मंगलवार होगा तो आज इसका मतलब सोमवार है। क्या वार है बच्चा, आप कहेंगे हाँ जी सोमवार है, चलिए तो समझ गए आप, सोमवार है। अब तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, भैया सप्ताह में 7 दिन होते हैं,
और सोमवार के कितने 100 दिन बाद पूछा है, इसका मतलब है आज से 100 दिन बाद, यानी आज से 100 दिन बाद। कैसे निकाल दोगे, तो आप कहोगे 7 से 100 में भाग दे देंगे तो कितना आ गया, अब 7 एक हम 7 कर देंगे, कर दिया जी, 7 7 हो गया, कितना बचा, आप कहेंगे 3 बचा, क्या होता रहा, 0, 7 चौक 28 कर दीजिए, कितना बचा, आप कहेंगे 2 शेष बचा। अब यहाँ पे शेष देखना है बच्चा, कितने दिन शेष बचे, यानी कहें इनको विषम दिन, क्या बोलते हैं इनको, विषम दिन बोल दें। अब आ जाइए, अब क्या है, तो सोमवार था ना, जी हाँ सोमवार था, सोमवार में क्योंकि इसने ना 100वें दिन पूछा है, क्या करते हैं सोमवार में 2 जोड़ दो, सोमवार में 2 जोड़ दीजिए, तो सोमवार में 2 जोड़ा, क्या आ गया, आप कहेंगे बुध आ गया, क्या बार आ गया, बुधवार आ गया बच्चा, बुधवार। चलिए तो हो गया आपका सवाल, समझ गए ना, यस या नो, आप कहेंगे यस समझ गए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये रहा आपका सवाल, यदि 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार है तो जुलाई के 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब बच्चा देखो, आ गए सवाल की तरफ, कौन से सवाल की तरफ, याद रखिए अब ये वाली ट्रिक लगने वाली है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यदि 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार है, अब रख दीजिए, क्या ट्रिक क्या थी, तो इतनी सारी बताई है ना, अब देखो क्या सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा, क्या कहेंगे, तारीख रखनी है, तारीख प्लस में क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे तारीख हो गई, मास का कोड हो गया, मास का कोड, ठीक है बच्चा, ठीक है जी, प्लस में, अच्छा छोटा करते हैं, क्या हो गया, तारीख हो गई, प्लस में मास का कोड हो गया, ठीक है जी, ठीक है, प्लस में क्या लगेगा, तो आप कहेंगे शताब्दी कोड लगेगा, शताब्दी कोड, इसीलिए तो लिखाए हैं क्योंकि ये लगने वाले हैं, ठीक है, शताब्दी कोड हो गया। अब क्या है, वर्ष कितना है, वर्ष लिख दीजिए, और फिर क्या निकालना है, उसका अधिवर्ष निकालना है। अब आप भूल ना जाएं तो गिन के रखना कितने हैं, ठीक है। चलिए बटे में रखते हैं 7, क्योंकि सप्ताह में होते हैं 7 दिन, कोई तकलीफ नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं सवाल को क्या कह रहा है। तारीख कितनी है, 2 अक्टूबर है बच्चा, कितनी, 2 अक्टूबर है। अक्टूबर के लिए क्या कोड, तो मैंने आपसे कहा था 14, 40, 250, 36, 146, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्या लगाओगे, समझ गए ना, जी बिल्कुल समझ गए, क्या लगाना है, तो 2 अक्टूबर लिखा है तो 2 अक्टूबर लगाना है, यानी कि अक्टूबर का क्या है, मास का कोड आपको मिला, सीधा सीधा आप समझ गए, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। प्लस में क्या करना है, शताब्दी कोड लगाना है, तो 2000 में आप भाग देंगे, कितना आएगा, पूरा चला जाएगा, ठीक है भाई, 400 से 2000 में भाग देना है आपको, तो कितना आएगा, आप कहेंगे 4 पंजे 20, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा चला गया, इसका मतलब शेष कितना बचा, शेष 0 बचा, और 0 का क्या कोड लगता है, 6 लगता है बच्चा, ठीक है, ठीक है जी। वर्ष कितनी है, 3 है, अधिवर्ष निकालना है, क्या बताया था, अधिवर्ष के लिए 4 से भाग देना होता है, कितने में, 3 में, अब ये तो जाएगा ही नहीं, तो क्या रख दें, 0 रख दीजिए, ठीक है, बटे में लगा देते हैं 7, कितना हो गया, तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 में 7 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 होता है, तो आप करें 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचा, तो आप कहेंगे 5 बचा, कितना शेष बचा, तो आप कहेंगे शेष बचा, शेष बचा कितना, 5, ठीक है, 5 बचा, तो 5 के लिए क्या कोड लगेगा, तो 5 के लिए क्या कोड लगेगा, तो आप कहेंगे 5 पे क्या आता है, गुरुवार आता है, क्या आता है, गुरुवार आता है बच्चे, ठीक है। भाई आपने कहां से गिनना चालू किया, आप कहेंगे रविवार से गिनना शुरू किया, और कहां पे पहुंच गए थे, शनिवार पे पहुंच गए थे, और शनिवार का कोड क्या था, तो आप कहेंगे शनिवार का कोड 0 था, रविवार का 1 था, सोमवार 2, ठीक है, मंगल 3, बुध 4, और बृहस्पति या गुरु 5, तो 5 शेष बच गया था, इसका मतलब क्या बार हो गया, गुरुवार, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल पे, क्या है आपका सवाल, देखिए इसमें, देखिए यदि 6 जुलाई 2011 को बुधवार है तो 16 फरवरी 2010 को क्या बार होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। अच्छा 1 मिनट, ये इसका मैंने एक सवाल दे दिया, ठीक है, इसके लिए मुझे दूसरा भी करना है, दूसरा करना है, क्या करेंगे, देखो देखिए अगले सवाल में जाके मुझे ध्यान आया कि इसका दूसरा भी है, ठीक है बच्चा, क्या है कि 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार है, आपने कहा जी हाँ जी गुरुवार आ गया था, किस्मत ये है कि आंसर भी गुरुवार है, तो लगाना तो यही है, तारीख कितनी है, तो आप कहेंगे 15 तारीख है बच्चा, 15 तारीख, प्लस में मास का कोड लगाना है, तो मास के कोड को लगाएंगे तो 15 जुलाई है बच्चा, कितना 15 जुलाई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या कोड लगेगा, आप कहेंगे 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं किस पे, मास का कोड हो गया, आते हैं शताब्दी कोड पे, शताब्दी के कोड में आप 2000 भाग देंगे तो वही कितना बचेगा, 0, और 0 का लग जाएगा 6, ठीक है बच्चा। अब क्या करें, प्लस में आपका आ जाएगा वर्ष, वर्ष कितनी है, 10 है, अधिवर्ष निकालने के लिए मैंने क्या बताया, 4 से भाग देंगे, अब 10 है तो दे देंगे, 4 दूनी आप कहेंगे 8 हो गया। अब यहाँ पे शेष बचता है, इसको नहीं देखना, ये नहीं देखना, क्या देखेंगे, भागफल देखेंगे, कितना बचा 2, आप इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है बच्चा, ठीक है जी, बटे में लगा दीजिए 7, कितना हो गया, तो आप यहाँ पे कहने वाले हैं कितना, 15 और 10 कितने हो गए, 25, 25 और 2 कितने हो गए, 27, 27 और 6 कर दीजिए, कितने हो गए, तो आप कहेंगे 3 और 2 33, ठीक है,
7 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया? तो आप कहेंगे ये कट गया 7 चौक 28, ठीक है। कितना बचा? तो आप कहेंगे 5 शेष बचा। कितना शेष? 5। अब 5 शेष बचा तो गुरुवार है ना बच्चा, गुरुवार। जी बिल्कुल, बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखिए अगला सवाल, क्या सवाल है? 6 जुलाई 2011 को क्या है? बुधवार है, तो रख दीजिए। अब 2 सवाल हैं आपके, तो 2 इस तरह से करेंगे, ठीक है। इन्होंने हमें बताया 6 जुलाई 2011 को क्या है? बुधवार है। पहले इसको आप अपने सूत्र से सॉल्व करके देख लीजिए। क्या है? तो सबसे पहले क्या रखनी है? तारीख रखनी है। प्लस में क्या रखना है? मास का कोड रखना है। क्या है? जुलाई है। अब जुलाई पे बच्चा क्या है, तो उनको रटते रहिए जब तक आप याद नहीं है। 14, 40, 250, 36, 146, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या मिला? 0 मिला। प्लस किसका? शताब्दी कोड। 2000 में भाग देंगे, कितना आएगा? तो आप कहेंगे 0 और 0 का 6 हो गया, ठीक है। वर्ष कितना है? 11 है। अब 11 में 4 से अधिवर्ष बनाएंगे। अधिवर्ष के लिए 4 से भाग देंगे। 11 में 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। कितना लिख देंगे आप? 2 लिख देंगे, क्योंकि आपको भागफल देखना है। बटे में क्या करोगे? तो आप कहेंगे 7 कर देंगे जी। कितना हो गया? 6 6 12 हो गया, ठीक है। 12 हो गया। 12 और 11 कितने हो गए? तो आप यहाँ पे कहने वाले हैं कितने हो गए? ये हो गए 23। 23 और 2 तो आप कहेंगे 25, ठीक है बच्चा। 25 बटे में 7 कर दीजिए, भाग दे दीजिए, यानी काट देंगे। कितना हो गया? 7 या 21 हो गया, ठीक है। कितना बचा? तो आप कहेंगे 4 बचा। तो शेष कितना है? शेष है बच्चा 4। शेष 4 है तो कहां जाएंगे? रवि, सोम, मंगल, बुध पे जाएंगे, है ना। तो इस तरह से, ठीक बच्चा। तो क्या हुआ? तो क्या मिला? आप कहेंगे बुधवार मिला। बुधवार मिला, इसका मतलब सवाल आपका सही दिशा में चल रहा था। तो यहाँ पे क्या है? बुधवार। अब अगला सवाल करते हैं। क्या है? 16 तारीख है, ठीक है बच्चा जी। 16 तारीख है, रख दीजिए। तारीख हो गई 16। 16 प्लस में क्या लगाना है? क्या कौन सा है? तो देखेंगे फरवरी है। तो क्या? जनवरी, फरवरी, क्या लगाएंगे? 4 लगा देंगे बच्चा। आ जाइए। प्लस कितना है? 2000, वही क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। प्लस में वर्ष कितना है? 10। अधिवर्ष निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 से अगर आप 10 में अधिवर्ष निकालते हैं, 4 दूनी 8 ही रहेगा। कितना आ गया? 2 आ गया। बटे में क्या कर देंगे? 7 कर देंगे, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए, कितना हो गया? तो आप टोटल में कह देंगे इनका हो गया 16 4 20, 20 6 26, 26 और 10 हो गए आपके 36 और 2 हो गए 38, ठीक है। कितना आया? 38 बटे में 7 आ गया, ठीक है। अब 7 5 35 हो गया। कितना शेष बचा? तो आप कहेंगे 3 शेष। कितना शेष है? 3 शेष है बच्चा। 3 शेष है, इसका मतलब क्या? रवि, सोम, मंगलवार। कौन सा वार आ गया जी? मंगलवार आ गया। मंगलवार ऑप्शन में है। मंगलवार देख के बताइए, ऑप्शन में मंगलवार है जी? है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यदि 3 मई 2010 को सोमवार है बच्चा, 3 मई 2010 को क्या है? सोमवार है। अब देखिए कैसे करोगे? तो आप कहेंगे जी इस तरह से ही तो करना है जैसे पहले कर रहे थे। कौन सी चीज ध्यान रखनी है? आपको शताब्दी कोड याद रखने हैं, मास कोड याद रखने हैं, बस। तो ये क्या है? ये मास कोड है जो आप देख रहे हैं। 14, 40, 250, 36, 146, ठीक बच्चा। ठीक है जी। आ जाइए। तो तारीख कितनी है? 3 है। महीना कितना है? तो मई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितना? 2 हो गया, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ जाते हैं। शताब्दी कोड की बात करें तो 2000 का कितना आएगा? तो आप कहेंगे 2000 में 400 से भाग दे दिया, तो वही 4 5 20 पूरा चला गया। जीरो का कितना हो गया? 6 कोड आ गया, ठीक है। ठीक है जी। वर्ष कितनी है? 10 है। 4 से 10 में भाग दोगे, 2 आ जाना है। बटे में कर दीजिए कितना? 7। टोटल जोड़ दीजिए, ठीक है। टोटल जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 3 2 5 हो गया, ठीक है। 5 और 6 कितना हो गया? 5 और 6 हो गया आपका 11। 11 और 10 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 11 10 हो गया 21। 21 और 2 हो गया 23। 23 बटे 7 कर देंगे, काट दीजिए। कितना होगा? 7 या 21। कितना बचा? तो आप कहेंगे शेष बचा 2। शेष कितना है? 2 है। 2 है, इसका मतलब रवि सोम क्या वार है? सोमवार। सही गया सवाल जी? सही गया बिल्कुल। अब क्या करना है? अब आपको अपना आंसर लाना है। ये तारीख कितनी है? 16 है बच्चा, ठीक है। तो लिखिए 16 तारीख है, प्लस कितना है? तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या वार है भाई? दिसंबर महीना है, ठीक है। दिसंबर महीना का मतलब 6 लगा देंगे। 6 लगा दिया, ठीक है। प्लस में क्या है? तो वही जीरो का 6 लगने वाला है। वर्ष 14 है, और इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 या 12, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 4 या 12 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। बटे में कितना है? 7 है। टोटल कर दीजिए, कितना हो गया? तो आप यहाँ पे कहने वाले हैं कि 16 और 6 हो गया 20, 20 6 हो गया 26, 26 और 3 हो गया 29, 29 और 16 हो गया 45, ठीक है बच्चा। 45 बटे में 7 कितना हो गया? तो आप कहेंगे कितना निकालें? तो 7 5 35, 7 6 42, ठीक है। 42। तो शेष कितना बच गया? तो शेष बच गया 3। 7 6 42, शेष रहा 3। शेष अगर 3 बचता है तो क्या कहोगे? रवि सोम मंगलवार। कौन सा वार? मंगलवार बच्चा। ऑप्शन में देखो मंगलवार है, तो क्या जवाब मिल रहा है भैया? देखो ए ऑप्शन आ गया। हाँ जी, है मंगलवार। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए बच्चा, ठीक है। हो गया? समझ में आया क्या करना है? इसी तरह से आपको अपने सवाल सोल्व करने हैं। अब देखिए ये क्या है? अगला सवाल क्या कह रहा है? थोड़ा समझना पड़ेगा क्या कह रहा है। ये कुछ अलग कह रहा है कि यदि 10 तारीख को, यदि 10 तारीख के 4 दिन पहले सोमवार था, 4 दिन पहले,
तो 10 तारीख के 12 दिन बाद क्या वार होगा। तो इस तरह के जब सवाल आएंगे तो आपको इनमें ध्यान रखना है। क्या करना है, देखिए ऐसे जब है सभी में ना अलग अलग ट्रिक होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, हर सवाल अपने अलग अलग तरीके से सॉल्व होता है बच्चा। ठीक है जी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है और हम इनको कर लेंगे, आपको ये पूरा अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो 10 तारीख के 4 दिन पहले, तो देखिए 10 तारीख के 4 दिन पहले का मतलब है कि कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे दिन हो गया छठा। इसका मतलब 4 दिन पहले कौन सा वार मिला, सोमवार, यानी कि जो छठा दिन है उस दिन क्या वार है, उस दिन वार है बच्चा सोमवार। ठीक है, क्या वार है उस दिन, उस दिन है सोमवार। कब, छठे दिन। ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या कहा कि 10 तारीख के 12 दिन बाद, 10 तारीख के 12 दिन बाद, इसका मतलब क्या है, 10 तारीख के 12 दिन बाद, 12 दिन बाद यानी आगे आने वाले हैं ना वो 12 दिन, तो इसको जोड़ देंगे, कितने हो गए, तो आप कहेंगे 22। 22वें दिन ज्ञात करना है हमें। इसने पूछा ना क्या वार होगा 12 दिन बाद, तो 22वां दिन ज्ञात करना है, 22वें दिन का वार, का वार। तो सवाल को समझिए पहले, वार ज्ञात करना है, ये है सवाल, अच्छी तरह ये कहना चाहता है। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या है, अब देखो हमें मिला 22, आप कहेंगे जी हाँ 22 मिल गया। अब 10 तारीख के 4 दिन पहले सोमवार था, इसका मतलब 6 को सोमवार था। अब आप क्या कर देंगे, इसमें से 6 को माइनस कर देंगे। 6 को माइनस किया क्योंकि हमें अंतर निकालना है ना इसका, जी हाँ अंतर निकालना है। कितने दिन का अंतर आया, तो आप कहेंगे 16 दिन का अंतर आ गया, 16 दिन का अंतर निकला। कितने का, 16 दिन का अंतर आ गया। अच्छा, 16 दिन का अंतर आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमें मिला कि 16 बटे में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, काट देंगे, 7 दूनी 14 हो गया। कितना शेष बचा, तो आप कहेंगे शेष बच गया कितना, 2। 2 शेष बच गया, इसका मतलब है कि 2 दिन बाद, है ना, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या है, तो आप कहेंगे 2 दिन बाद क्या हो गया भाई, सोमवार में 2 दिन की बात करें, मंगल बुध हो गया, क्या हो गया, बुधवार हो गया बच्चा। बताइए कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कौन सा दिन था, सोमवार था, सोमवार में ही हमें को क्या करने थे, 2 दिन जोड़ने थे। सोमवार में कितने दिन जोड़ने थे, 2 दिन जोड़ने थे, और क्या आ गया, बुधवार आ गया, यही तो करना था। जी बिल्कुल यही करना था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस तरह के परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, तो दिक्कत नहीं है, डरना भी नहीं है। उम्मीद के अनुसार, क्या सवाल है ये आप थोड़ा ध्यान रखते रहेंगे। उम्मीद के अनुसार उसका जन्म किसी माह की 15 से 20 तारीख के मध्य आता है। अब देखिए कोई भी महीना है, लेकिन उसका जन्म किसी माह के कितने, तारीख कौन सी है, ये तारीख है बच्चा। ठीक है, तारीख है 15 से कितनी, 15 से 20, 15 से 20 के मध्य में है, ऐसा कुछ याद है। लेकिन उसके भाई के अनुसार उसका जन्म 12 से 18 तारीख के मध्य है। कब है, 12 से 18 तारीख, तो 12 से और कहाँ है, 18 तारीख के मध्य है। ठीक है, ठीक है, किसके अनुसार, भाई के अनुसार, भाई को इस तरह से याद है। और ये कौन थे, ये उम्मीद थे, ये खुद उम्मीद है जो कह रहे हैं कि इतने के बीच में है। ठीक है, कई बार होता है ना गांव में ऐसे लगाते हैं कि इतने दिन था, इतने दिन तारीख के बाद था, है ना, जबकि उसकी माता के अनुसार उसका जन्म, अब माता के अनुसार बच्चा, माता के अनुसार उसका जन्म कब है, 16 के बाद, कब है, 16 के बाद है और 22 से पहले है, 16 के बाद है और 22 से पहले है। तो बताओ उसका जन्म किस तारीख को आएगा, ये बताना है। अब बताइए, कोई जटिल तो नहीं है, अब आप मुझे बता दीजिए कि कब आने वाला है, क्लियर करके। क्या समझ में आया, समझे कि नहीं समझे, जी समझ गए, बस एक बार इसका आंसर निकल आए, है ना। तो कैसे देखना होता है कि देखो, जब आपको तारीख कितनी मिली है, 16, यानी कि हमें यहाँ तक तो कोई बात करनी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मतलब 16 के बाद ही कहानी कहनी है, और इनको इनके भाई को याद है 18, और 18 और 12 के बीच की, इसका मतलब है जो तारीख आएगी ना इनकी, वो क्या आएगी, वो बीच में ही आएगी, है ना, बीच में ही आएगी। इस तरह से सवाल किए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए तो बता दीजिए मुझे क्या आने वाला है। बिल्कुल, जो सबके लिए कॉमन अंक रहेगा वो ही इसका बर्थडे है। तो आप कहेंगे यहाँ 17 है, अब इसको 18 याद थी, लेकिन 18 से पहले बताया किसने, इनके भाई ने, तो 18 से पहले और 12 के बाद 17 ही मिली। माता को याद है 16 के बाद है, इसका मतलब 17 है, और 22 से पहले है। तो जो कॉमन संख्या मिली वो कौन सी अंक की मिली, 17 की। तो कौन सी तारीख रही, तो आप कहेंगे 17 तारीख को जन्म है किसका, उम्मीद का। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन बना लीजिए, क्या है, 15 रख दीजिए, 17 रख दीजिए, 19 रख दीजिए और 18 रख दीजिए। तो ये ए हो गया है, ये बी हो गया है, ये सी हो गया है, ये डी हो गया है। बताइए कौन सा आंसर है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो इस तरह से भी परीक्षा में पूछे गए बच्चा। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है क्या कह रहा है ये बताना है, तो बताइए आप लोग क्या कह रहा है। परसों अर्थात आज से तीसरे दिन बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे है। तो क्रिसमस डे किस दिन पड़ता है बच्चा, तो आपको अगर जानते हैं तो बता सकते हैं। यदि आज रविवार है तो आने वाले नए वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कट गया सवाल भैया। ठीक है, ये ऑप्शन रख दिए हैं, रवि सोम और मंगल। ठीक है, ये इस तरह से ऑप्शन आ गए हैं, ये सवाल बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं, मैं बताती हूँ अभी आपको। देखो, है ना, अच्छा तो आपका सवाल यही खत्म हो गया। ये दूसरा सवाल इसको हटा देते हैं, इसको नहीं देखना है। ठीक है, इसको नहीं देखना है।
एक्स्ट्रा सवाल आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, इनको मत देखिए। सवाल क्या है, तो सवाल ये रहा कि परसों अर्थात आज से 3 दिन बाद, आज से तीसरे दिन बड़ा दिन है ना, तो देखिए एक आज है, ये रहा, एक आज है, ठीक, और आज से तीसरे दिन यानी कि कल, और ये रहा परसों, ये रहा परसों, ठीक है, आज से तीसरा दिन है ना, तो एक आज का है, दूसरा कल का है, तीसरा परसों का हो गया। तीसरे दिन क्या है, क्रिसमस डे है, तो आप जान गए ना क्रिसमस डे कब पड़ता है, तो हाँ आप जानते हैं कितने को, 25 तारीख को पड़ता है। अब ये कह रहा है तीसरे दिन बड़ा दिन है, और यदि आज रविवार है, आज क्या बार है बच्चा, आज रविवार है, आज क्या हो गया, आज रविवार है, आज रविवार है, तो कल क्या हो गया है, कल सोमवार हो गया बच्चा, और परसों क्या हो गया है, तो आप कहेंगे परसों हो गया मंगलवार, ठीक है, मंगलवार। तो आने वाले नए वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा, तो बच्चा यहाँ पे 24 तारीख है यानी मंगल को, 25 है तो 24 सोमवार को हो गई, और 23 हो गई रविवार को, ठीक है। अब आप जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 23 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 तारीख को फिर से क्या पड़ गया, तो आप कहेंगे रविवार पड़ गया बच्चा, ठीक है। 30 को रविवार है, तो 31 को क्या है, तो आप कहेंगे 31 को सोमवार हो गया, क्लियर, आपका दिसंबर खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया ना, हाँ जी खत्म हो गया। क्या करना है, 1 तारीख को क्या करना है, तो सोमवार में एक जोड़ना है ना जी, सोमवार में एक जोड़ना है, बिल्कुल, क्या पड़ेगा, मंगलवार, 1 तारीख को क्या है, मंगलवार है बच्चा, ठीक है। क्या आया, तो नए वर्ष का प्रथम दिन क्या मनाओगे, नए वर्ष के प्रथम दिन क्या होगा, मंगलवार होगा बच्चा, क्या है, मंगलवार। तो ऑप्शन तो उल्टा सीधा ही है, पर देख लीजिए कहाँ है, तीसरा ऑप्शन ये रहा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल ये रहा, क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 18 तारीख के 6 दिन बाद रविवार हो तो उस मास की तारीख को क्या बार होगा, ठीक है। देखिए क्या है सवाल, देख लेते हैं, ठीक है बच्चा। 18 तारीख के 6 दिन बाद है, तो क्या करेंगे, 18 प्लस में 6 करेंगे, क्योंकि दिन बाद है, 6 दिन बाद, ठीक, तो 18 और 6 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 18 6 हो गया 24, 6 दिन बाद क्या है, रविवार है, यानी कि 24 तारीख को कौन सा बार मिल गया आपको, तो आप कहेंगे रविवार मिल गया, ठीक है, रविवार मिल गया। अब ये कह रहा हो तो उसी मास की 1 तारीख को, ये क्या है, 1 तारीख, उसी मास की 1 तारीख, ठीक है बच्चा, ये एक है, एक 1 तारीख को क्या बार होगा, तो 24 हो गया जी, हाँ 24 हो गया, आ जाइए। अब अंतर निकालना है, तो उसी मास की 1 तारीख है, तो अंतर निकालोगे इनमें बीच में, तो क्या करोगे, तो आप कर दोगे 24 - 1, कितना आ गया, तो आप कहेंगे कितना मिला, 23 मिला, 23 मिला। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में होते हैं बच्चा 7 दिन, कितने होते हैं, 7 दिन, भाग दे दीजिए, तो कितना है, 7 या 21, कितना बचा, तो आप कहेंगे 2, शेष क्या है, 2 है, शेष दिन कितने, तो आप कहेंगे 2, 2 बचे, 2 का मतलब क्या है, तो आप क्या कहने वाले हो, 2 दिन पहले, कितना पूछा, 1 तारीख को क्या बार है, क्या आ गया, रविवार था ना यहाँ पे, बिल्कुल रविवार है, रविवार में से आ जाइए, क्या कर दोगे, तो कर दीजिए, शुक्रवार हो जाएगा, रवि से रविवार -2 कर देते हैं, कितना आ गया, रवि गया, शनि गया, शुक्रवार आ गया, कितना आ गया बच्चा, शुक्रवार आ गया बच्चा, ठीक है जी, कोई दिक्कत, ठीक है, तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब बस इतना ही ध्यान रखना, उसी मास की 1 तारीख को पूछा था, इसलिए हम कहाँ गए हैं, वापस लौट के गए हैं, और इसी कारण से हमने क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है बच्चा, क्योंकि 18 तारीख यानी कि 24 तारीख को रविवार था, और हमें कितनी तारीख को जाना है, 1 तारीख को, 1 तारीख को क्या वार था, क्या वार था, तो आपको मिला, बिल्कुल क्या मिला, शुक्रवार मिला था, ठीक है। इसीलिए आपने क्या किया था, आपने माइनस किया था, क्यों, पहले अंतर निकाला, अंतर निकालने के बाद में आपको जो संख्या मिली उसमें आपने माइनस कर दिया, तो रविवार में से आपने माइनस किया। समझाने में अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए, और मैं कितनी हेल्प कर सकती हूँ। चलिए, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज से 150 यानी 150 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, क्या करना है, देखो, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो देखो क्या रखोगे, पहले आपको आज रखना है, आज हो गया, ठीक है, 3 दिन पहले है, एक तो ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 2 और 3, 3 दिन पहले, तो एक दिन और है यहाँ पे, और ये क्या बार है, तो आपको पता चला, लिखा है शुक्रवार है, ठीक है जी, हाँ ठीक है, शुक्रवार है, पता चल गया। अब ये क्या है, तो ये आप कहेंगे ये हो गया बृहस्पति, ठीक है, अच्छा, क्या है, 3 दिन पहले था ना, तो शुक्र हो गया, ये क्या हो गया, शनि हो गया, ये क्या हो गया, रविवार हो गया, और आज क्या मिला, तो आप कहेंगे आज हो गया सोमवार, ठीक है बच्चा, सोमवार मिला, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है जी, आगे बताइए कैसे करना है। अब देखो, अब इसने कहा तो आज से 150 दिन पहले, सप्ताह का 150 दिन पहले बताना, सप्ताह में, ठीक है, पहले याद रखना। अब देखो, पहले की बात की जाएगी तो क्या था, माइनस करना होता है, और आगे की बात करेंगे तो जोड़ना होता है, क्लियर है ना, पीछे जाओगे तो माइनस करोगे ना समय में, तो समय में पीछे भेज रहा है वो, 150 दिन पीछे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सीधी सी बात है, 150 दिन पूछा है, 150 दिन पहले, तो भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, कितना, 10 बचा, क्या करेंगे, 7 एकम 7 कर देंगे, कितना शेष बचा, तो आप कहेंगे 3, शेष अगर 3 है, तो यही करते आ रहे हैं हम सवालों में, कोई नई चीज नहीं है, इसका मतलब है कि सोमवार में से कितना माइनस करना है, तो सोमवार में से 3 माइनस कर दीजिए बच्चा, सोमवार में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, तो आप कहेंगे सोमवार चला गया, रवि चला गया, शनि चला गया, क्या मिल गया, तो आप कहेंगे शुक्रवार मिल गया,
क्या मिला बच्चा? शुक्रवार मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है मैम, ये तो बहुत आराम से समझ में आ गया, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल। अब इसमें आपको ध्यान देना होगा कि लोकेश को याद है कि उसका भाई लक्ष्मण का जन्मदिन 20 अगस्त के बाद लेकिन 28 अगस्त से पहले पड़ता है। लोकेश को याद है, लोकेश को याद है, ठीक है, ये लोकेश है। अब लोकेश को याद है कि इसके भाई का जन्मदिन जो है ना बच्चा, भाई का जन्मदिन जो है वो 20 अगस्त से और 28 अगस्त से पहले, 20 के बाद और 28 से पहले पड़ जाता है, ठीक है, 20 के बाद और 28 से पहले पड़ जाता है, ठीक है जी जी ठीक है। जबकि रीता के अनुसार लक्ष्मण का जन्मदिन 22 अगस्त से पहले लेकिन 12 अगस्त के बाद होता है। तो 12 अगस्त के बाद किसको याद है? रीता को, ठीक है, रीता को याद है कि 12 अगस्त के बाद और कितने, 22 से पहले, ठीक है जी ठीक है। अब आगे देखते हैं, बताओ कि लक्ष्मण का जन्म किस तारीख को है। अब किस तारीख को है, अब बता दीजिए भाई, कैसे बता सकते हो? यहाँ पे क्या है, आपने कहा यहाँ पे क्या कर सकते, अब देखो क्या कह रहा है। अब 13 14 15 कितना जाएंगे, नहीं जाएंगे, कॉमन पे जाना है ना बच्चा। अब देखो इसके बाद में क्या कॉमन मिलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 21 और यहाँ पे 22, तो 22 के बाद याद है रीता को, और 20 से के बाद किसको याद है, 20 के बाद लोकेश को याद है, 22 से पहले याद है किसको, रीता को। 22 से पहले कौन सी तारीख, 21, 12 के बाद थी, लेकिन इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी मिली थी, आप कहेंगे 21 मिली थी, तो क्या तारीख लगाओगे, तो आप लगाओगे 21 अगस्त को, ठीक है। लक्ष्मण का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है, 21 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है कि 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। भैया क्या करना है, नॉर्मल बात है, वही सवाल है, वही ट्रिक लगानी है, कुछ नहीं करना है, इसलिए ये आपका गृह कार्य, गृह कार्य, ठीक है, होमवर्क है आपका, आपको ही इसका जवाब कमेंट में देना होगा। और इसी के साथ हम लोग आपसे लेते हैं विदा, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी अगर कोई हेल्प कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको और वीडियो मिले तो आप हमें बताइएगा कि आप कौन सी वीडियो पढ़ना चाहते हैं।